Hello dear children, extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 29th January 2022. I'm sure children you all are doing good. You all are keeping in good health and taking very good care of yourselves. Do keep on following all the safety precautions children and keep on following all the COVID protocols. Stay happy, healthy and safe, and at the same time children I hope and I believe that you have started your preparations for evaluation 3 exams also. टाइम पे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, आप अपना रेगुलर रिवीजन करोगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छा ना कर सको, बिकॉज मैथ्स में आपको कुछ लर्न नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है. इट ओनली रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. ठीक है, तो आपके पास अभी भी इनफ टाइम है. आप अपना रेगुलरली रिवीजन करते रहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. योर कोर्स इज already over, revision भी कर रहे हैं. Any doubt you have, you can always ask me in the online class. Okay children, so today we are going to do the revision of chapter number 11, that is time. टाइम का मतलब क्या है? समय. ठीक है, टाइम की मीनिंग अगर हम एकदम हिंदी मीनिंग देखिए तो दैट इज समय. ठीक है, तो टाइम की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, वी ऑल नो इट. टाइम पे हम क्या क्या कैसे काम करते हैं टाइम पे, बाकी मतलब वर्ल्ड में जितने भी सारे काम होते रहते हैं सब काम अपने टाइम से होते रहते हैं. टाइम तो कभी रुकता नहीं है. सो हियर इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन, टाइम इंक्लूड्स क्लॉक. क्लॉक के जो क्लॉक का फेस है उस पर हैंड से, क्लॉक के हैंड से कैसे टाइम देखते हैं वो सब आपका क्लास 2 में है. अभी वी आर कंसर्न ओनली विथ टाइम, दैट इज डे, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग. ठीक है, एंड देन एस्टिमेशन ऑफ टाइम. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम एस्टिमेशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे, डे नाइट के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग एंड देन डेज ऑफ द वीक. ओके, दैट इज ऑल. इस चैप्टर में अभी आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. ओके, टाइम दैट इज समय. तो या तो हम बोलते हैं ना दिन के टाइम पे जाएंगे, या हम सुबह स्कूल कब जाते हैं, हम दिन में जाते हैं. वी गो टू स्कूल ड्यूरिंग डे. रात को हम सोते हैं, शाम को हम खेलने जाते हैं. तो अलग अलग हमारा काम करने का अलग अलग टाइम है. तो जो दिन का टाइम है, जैसे सनसेट है, सनराइज है. ठीक है, तो सनसेट मॉर्निंग सनराइज से लेकर के टिल सनसेट इन द इवनिंग, मतलब सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक का जो टाइम है उसको हम डे मानते हैं. एंड सनसेट से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक का जो टाइम है दैट इज नाइट. ठीक है, डे नाइट मतलब जिसको हिंदी में हम दिन और रात कहते हैं. ठीक है, तो जब सनराइज होना शुरू होता है तो एकदम से तो रोशनी नहीं हो जाती है. सूरज सुबह निकलता है व्हेन द सन राइजेस, तो धीरे धीरे फिर रोशनी बढ़ती जाती है. सूरज की जो ब्राइटनेस है वो भी बढ़ती जाती है. अराउंड 12 इन द आफ्टरनून, 1-2 इट इज़ एट द ब्राइटेस्ट. ठीक है, तो सुबह दिन और रात तो हो गए. उसके अलावा व्हेन द सन स्टार्ट्स राइजिंग, सुबह जब सनराइज स्टार्ट होता है तो उस जो टाइम है दैट इज मॉर्निंग. ठीक है, और रात का जो टाइम होता है उससे हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग. एंड जब सनसेट भी होना शुरू होता है तो एकदम से तो सनसेट नहीं हो जाता है ना. अगर आप कहीं किसी जैसे स्पेशली वाटर बॉडी है, सी है, रिवर है, आप गंगा नदी के किनारे चले जाओ, आप देखोगे सनसेट तो देखोगे ऐसा लगेगा कि ऐसे धीरे 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 सन जो है वो पानी के अंदर जा रहा है. एंड देन सडनली इट गोज इनसाइड. पानी के अंदर नहीं जाता ऑफ कोर्स, बट हम अगर आप गंगा नदी के किनारे खड़े होकर के देखोगे तो यू विल फील इन दिस मैनर. कहीं माउंटेन्स के साथ में खड़े होकर के कहीं माउंटेन्स के सामने देखोगे तो लगेगा सन सडनली माउंटेन्स के पीछे चला गया. ठीक है, तो व्हेन द सन स्टार्ट्स सेटिंग डाउन, जब सेट शुरू होता है सेट होना, तो सडनली तो नहीं जाता है, तो धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है. तो वो जब सनसेट स्टार्ट होता है दैट टाइम इज इवनिंग. ठीक है, तो डे नाइट, डे इज सनराइज टू sunset that is day, and sunset to sunrise next day morning is night. मॉर्निंग में सुबह जब सुबह शुरू होती है, सनराइज स्टार्ट होता है दैट इज मॉर्निंग, एंड जब सनसेट स्टार्ट होता है दैट इज इवनिंग. सो देयर आर सर्टेन वर्क विच वी डू ड्यूरिंग डे टाइम, देयर आर सर्टेन वर्क विच वी डू एट नाइट. कुछ काम है जो मॉर्निंग में करते हैं, कुछ काम है जो हम इवनिंग में करते हैं. ठीक है, सो पेज नंबर इज 130 इन योर मैथ्स बुक, टाइम. ठीक है, सबसे पहले क्या है? डे एंड नाइट. पिक्चर आप देख सकते हो, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग. ठीक है, द सन सेट्स इन द इवनिंग. मॉर्निंग में राइज होता है एंड इवनिंग में सेट होता है. तो द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड डे.
सनराइज से सनसेट के बीच का जो टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज डे, एंड द टाइम बिटवीन सनसेट एंड सनराइज इज कॉल्ड नाइट। सनसेट से लेके नेक्स्ट डे सनराइज तक का जो टाइम है दैट इज नाइट। ओके, नाउ हियर यू जस्ट हैव टू एनसर्कल द वर्ड। कुछ सर्टन एक्शंस आर गिवन कि जहाँ पे हमें सर्कल करना है कि ये काम हम डे में करते हैं, नाइट में करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं, इवनिंग में करते हैं या आफ्टरनून, किस टाइम पर में काम करते हैं। ठीक है, सो द एक्सरसाइजेस ENCIRCLE, एनसर्कल द CORRECT correct word, WORD, encircle the correct word। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट इज, मैं थोड़े से सेंटेंसेस लिख लेती हूँ उसके बाद हम करेंगे। ओके, द मून इज सीन इन द डे, द मून इज सीन इन द डे ऑब्लिक NIGHT, नाइट। ठीक है, पहले मैं सेंटेंसेस लिख ले रही हूँ उसके बाद हम सर्कल करेंगे। सेकेंड इज वी कैन सी द स्टार्स इन द डे ऑब्लिक NIGHT, night। Then next is I sleep in the day or night। Next is I go to school in the morning ऑब्लिक EVENING, evening। अच्छा, ओके, लेट अस डू दीज फोर, उसके बाद हम आगे करते हैं। नाउ द मून इज सीन इन द डे और नाइट। मून कब हमें दिखाई पड़ता है, वी सी द मून इन द नाइट, तो हम यहाँ पे नाइट को एनसर्कल करेंगे। वी सी द मून इन द नाइट, रात को दिखाई पड़ता है मून। ऑफ कोर्स मून, स्टार्स, सन, एवरीथिंग इज देयर इन द स्काई। इट इज जस्ट दैट ड्यूरिंग डे टाइम, बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ द सन, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग एल्स। EVS में हमने पढ़ा था कि वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। ठीक है, वी कैन सी द स्टार्स इन द डे और नाइट। स्टार्स हमें कब दिखते हैं, स्टार्स भी हमें नाइट में दिखाई पड़ते हैं। अगेन द सेम रीजन, वी कैन नॉट सी द स्टार्स ड्यू टू द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज I sleep in the day oblique night। So when do you sleep? कब सोने जाते हो? सोने तो हम दिन में भी जाते हैं। We go to sleep in the afternoon also, दोपहर में भी हम रेस्ट करते हैं। बट द प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप इज, स्लीप का प्रॉपर टाइम क्या है, दैट इज नाइट। ठीक है, सो इसमें हम नाइट को सर्कल करेंगे। यहाँ आफ्टरनून में भी सोते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रेस्ट इन द आफ्टरनून ऑल्सो, बट द प्रॉपर टाइम ऑफ स्लीप इज नाइट। ओके, देन आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग और इवनिंग। स्कूल आप कब जाते हो, मॉर्निंग में जाते हो या इवनिंग में जाते हो? तो अभी आप कह सकते हैं कि मैम अभी तो हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट यू आर कमिंग टू स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस में तो आ रहे हो। सो यू अटेंड योर ऑनलाइन क्लासेस इन द मॉर्निंग ओनली। इसमें किसको सर्कल करेंगे, मॉर्निंग को। ठीक है, सो आई होप एवरीवन हैज डन इट। जिससे सर्कल करना है। नाउ देयर आर 4 मोर, उसको भी लिख दूँ मैं। 1 2 3 4 we have written. Now fifth is I eat my breakfast in the morning or evening। ठीक है, I eat my BREAKFAST breakfast in the, I eat my breakfast in the MORNING morning
oblique EVENING, evening. Next is I play in the morning, morning oblique evening. ठीक है. Then we eat our dinner in the day or night. We eat our dinner in the day oblique night. And one more is left children that we will be doing orally क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है बोर्ड पे लिखने की. ओके. Now next is I eat my breakfast in the morning or evening. EVS में हमने पढ़ा था कि we have 3 meals in a day. हम एक दिन में 3 meals खाते हैं. We have breakfast in the morning, lunch in the afternoon and dinner at night. तो breakfast हम कब खाते हैं? We eat our breakfast in the morning. तो हम morning को circle करेंगे. Okay? I play in the morning oblique evening. किस समय खेलते हो? तो खेलने को तो आप सुबह भी खेल सकते हो, शाम दोपहर रात कभी भी खेल सकते हैं. बट देयर इज अ टाइम. एक खेलने का भी एक टाइम होता है ना, जिससे हर काम को करने का अपना एक टाइम है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शाम को ही खेल सकते हो. यू कैन नॉट प्ले इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून. ठीक है. छुट्टियाँ रहती हैं, समर वेकेशन रहता है तो मॉर्निंग में भी खेल लेते हैं, आफ्टरनून में भी खेल लिया. विंटर वेकेशन है, सुबह ठंड है, दोपहर में खेल लिया. बट द टाइम फॉर प्लेइंग इज इवनिंग. व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, आफ्टरनून में स्कूल से आते हो, यू हैव योर लंच, चेंज, थोड़ा रेस्ट करते हो, शाम को थोड़ा देर बाहर खेलने जाते हो. ठीक है. यू कम बैक, देन हैव मिल्क, जो भी खाया उसके बाद पढ़ने थोड़ी देर बैठे. तो द टाइम फॉर प्लेइंग इज इवनिंग. तो यहाँ पे हम किसको सर्कल करेंगे? इवनिंग. आई प्ले इन द इवनिंग. ओके. देन वी ईट आवर डिनर इन द डे और नाइट. हम डिनर कब खाते हैं? रात में खाते हैं या सुबह खाते हैं? मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाते हैं. तो डिनर हम खाते हैं रात को. ठीक है. एंड लास्ट वन इज वी ईट आवर लंच इन द डे और नाइट. लंच किस समय खाते हैं? वी ईट आवर लंच इन द डे. ओके. इसको आप कर लोगे. ये मैंने नहीं लिखा बिकॉज देयर इज नो स्पेस ऑन द बोर्ड. ओके. देन नेक्स्ट इज चिल्ड्रन एस्टिमेटिंग टाइम. एस्टिमेटिंग टाइम, एस्टिमेटिंग मैंने बताया था. एस्टिमेटिंग का मतलब होता है गेस वर्क करना, अंदाज करना. नॉट द करेक्ट मेजरमेंट या करेक्ट आंसर नहीं होता है. ठीक है. तो जैसे इसके पहले हमने मेजरमेंट को एस्टिमेट किया था यूजिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट टू मेजर अ लॉन्गर ऑब्जेक्ट और यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स लाइक फिंगर है, स्पैन है, क्यूबिट है, फुट है. ठीक है. तो यहाँ पे एस्टिमेटिंग टाइम का मतलब है कि जस्ट एक गेस वर्क करना कि सपोज यू हैव टू कंपेयर 2 टास्क, किस टास्क को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके. सो दैट इज एस्टिमेशन हियर. सपोज 2 चिल्ड्रन आर देयर, दे आर गोइंग टू देयर स्कूल. One is going on bicycle and one is going by car. So who will take longer? Here you have to take the event that takes longer. So one child is going to school on bicycle and another in car. तो obvious सी बात है कि जो कार पे जा रहा है उसको वो जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा. The child who is going on bicycle will take a longer time. उसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि कार तो स्पीड में चलती है. Then पेट्रोल का पंप filling the petrol tank of a car 4-wheeler and petrol tank of a 2-wheeler, which will take longer time. Obviously the filling the petrol tank of 4-wheeler will take a longer time. उसमें longer time लगेगा क्योंकि टैंक बड़ा होता है. 4-wheeler का जो टैंक की कैपेसिटी that is almost 25 to 30 liters, whereas 2-wheeler में hardly maximum 5 liters. तो अगर हम कार का पेट्रोल टैंक फुल करेंगे तो दैट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. ओके. देन अ डॉग लिकिंग मिल्क फ्रॉम अ कप एंड लिकिंग मिल्क फ्रॉम अ बिग बाउल. तो जो डॉग जो है वो बाउल में से जो मिल्क पी रहा है दैट विल टेक लॉन्गर क्योंकि वो बाउल बड़ा है, उसमें मिल्क भी ज़्यादा है, तो दैट विल टेक लॉन्गर. ओके. एंड देन फिलिंग बकेट फ्रॉम अ कैंपर एंड फिलिंग बकेट फ्रॉम अ वाटर टैंक. तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? तो आई थिंक चिल्ड्रन जो अगर हम कैंपर से बकेट भरेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कम पानी होता है. ठीक है. एंड उसमें पानी का फ्लो कम होता है. बट हियर यू कैन मेक आउट दैट जो कैंपर से हम
बकेट भर रहे हैं दैट बकेट इज स्मॉलर इन साइज, और जो वाटर टैंक से भर रहे हैं दैट बकेट इज बिगर इन साइज। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्मॉलर बकेट को भरने में कम टाइम लगेगा, तो जिस बकेट को हम टैंक से भर रहे हैं दैट विल टेक लॉन्गर। ठीक है, सो दिस इज estimation of time, children. In the next class we will be revising sequencing the events, मतलब events को उनके proper order में arrange करना, and then days of the week. Okay, so that is all for the day, children. Thank you and have a good day.